जिस गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया, अगर मैं दिल से कहूं तो मोगाम्बो खुश हुआ। मैं अपनी बात बताने से पहले मैं एक बात जान लूं, कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुनेंगे? क्या बात है, सारे ही लोग पहली बार सुनेंगे। दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद और पास के ही शहर मैं आगरा से बिलोंग करता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत कोशिश किया, नौकरी नहीं मिली। लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती है तो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे या तो मास्टर बन जाते हैं या कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं या कोई प्राइवेट में नौकरी करते हैं। मेरी थोड़ी सी खुशकिस्मती रही कि मैंने एक छोटा मोटा काम यहाँ पे आगरा में ही सीखा और ऊपर वाले की थोड़ी सी रहमो करम रहा कि मैं उस काम में कामयाब रहा और 40 से 50 हजार रुपये पर मंथ कमाता था। और इस तरह के बिजनेस के बारे में मैं कभी भी नहीं सोचता था कि इसमें ऐसा कुछ होता होगा। मुझे लगता था कि लोग बेवकूफ बनाते हैं, पागल बनाते हैं, फंसाते हैं, ऐसा मुझे लगता था। और यही सोचकर इन सब चीज़ों से बहुत अलग रहता था, क्योंकि दोस्तों हम जिस माहौल में पले बढ़े वहाँ पे हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात बताया गया कि बेटा पढ़, बेटा पढ़, बढ़िया से नंबर से पास कर जा, तेरे को बढ़िया से कॉलेज में तेरा एडमिशन हो जाएगा। बेटा पढ़, बेटा पढ़, बढ़िया से नंबर से पास कर जा, कोई मल्टीनेशनल कंपनियों में तेरे को बढ़िया सा पैकेज मिल जाएगा और अगर पैकेज मिल जाएगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही बताया गया था। क्योंकि दोस्तों जिस माहौल में पले हैं वहां पे सिर्फ यही बताया जाता है। लेकिन मैंने एक बात फील किया है कि जिसकी भी अभी अभी सरकारी नौकरी लगी है, जिनकी भी, जानते हैं उनको कैसा लगता है? उनको एकदम से दुनिया हरी हरी नजर आती है, हरी हरी नजर आती है। चारों तरफ जब नौकरी लगती है ना तो अपने मोहल्ले वाले को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधी को, अपने जितने भी तमाम मिलने वाले को बताते हैं, तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। अगर कोई 1.5 साल बाद भी मिलता है ना तो हम उसको जरूर बोलते हैं, तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। किसी को छोड़ते हैं हम, चुन चुन के बताते हैं कि जॉब लग गई है, जॉब लग गई है मेरी। लेकिन अगर जॉब की बात करूं तो जॉब की कहानी तो तब समझ में आती है जब 5 साल गुजर जाते हैं, जब 10 साल गुजर जाते हैं। मैं कहता कि अगर आपको नौकरी की प्योर सच्चाई जानना है तो आप उनसे जाके मिलो जो अभी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं और उनसे जाके पूछो कि नौकरी कैसी लगी। लेकिन सभी दीवाने नौकरी के, मैं भी दीवाना था, लेकिन लगी नहीं। लगी नहीं। मैंने अपने खुद घरों में देखा, अपने दादाजी को, दादाजी के जितने भाई सब नौकरी करते रेलवे में, पिताजी के जितने भाई सब नौकरी करते रेलवे में। लेकिन मैंने अपने घरों में ही देखा अपने पिताजी को, जब 1 तारीख को तनख्वाह मिलती थी ना तो विश्वास करो एकदम से गर्म हो जाते थे। इधर थैला लटका हुआ, इधर तू भी ले, तू भी ले और तू भी ले। 1 तारीख को जब तनख्वाह मिलती थी एकदम से गर्म हो जाते थे। लेकिन वही पिताजी को 15 तारीख आते आते मैंने अपनी आंखों से नरम होते हुए देखा, नरम होते हुए।
लेकिन उसी पिताजी को महीने के आखिर में 25 तारीख आते आते पक्के बेशरम होते हुए देखा। 1000 दियो 1 तारीख को दे दूंगा, 500 रुपया दियो 1 तारीख को दे दूंगा, ऐसा कहते मैंने सुना। दोस्तों, नौकरी है ये, नौकरी दाल रोटी की गारंटी है। इस बात की गारंटी है कि नौकरी कभी भी आपको भूखा नहीं मरने देगी, कभी भी भूखा नहीं मरने देगी। लेकिन यह बात भी तय है कि नौकरी जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी नौकरी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी नौकरी। लेकिन मेरी है कि लगी नहीं। आज मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करता कि लगी नहीं। दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में मैं पहले से ही बड़ा खतरनाक था कि अगर कोई कंपनी शब्द बोले तो पानी तो छोड़ो, मैं उसको बैठने भी नहीं दे सकता था। मैं वो इंसान आपसे बात कर रहा। लेकिन एक मेरे मित्र मेरे घर में इस बिजनेस प्लान को बताने मेरे घर जब आ गए तो मैं बड़ा कसम में था कि मैं इनका करूं क्या। ये तो वही बताने आए हैं जिससे मैं नफरत करता, ये वही बताने आए। मुझे लगा कि अगर मैं इनको मना कर दूं तो हो सकता ये बुरा मान जाए, हो सकता हमारी दुआ सलाम भी बिगड़ जाए। मैं इनकम टैक्स के अंदर था, सो टैक्स रिबिट के लिए मुझे कहीं ना कहीं से इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये ऐसे इंश्योरेंस इनसे ले लेता हूं, इनका मन भी रह जाएगा और हमारी दुआ सलाम भी बनी रहेगी। तो अपनी दुआ सलाम बरकरार रखने के लिए मैंने एक इंश्योरेंस उनसे ले लिया था और यह सोचकर कि यह बला किसी तरह से टल जाए। लेकिन झटका तो मुझे जब लगा जब वो दूसरे दिन फिर मेरे घर आ गए और बोले, दोस्त बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, अब अपन मिल के काम करेंगे और साथ चलेंगे, चलते हैं ट्रेनिंग में, चलते हैं सेमिनार में। ऐसा आके बोलने लगे तो मुझे बड़ा झटका लगा। मुझे लगा कि जिस बला को मैं टालने की कोशिश किया था वो बला तो पूरे उल्टे गले पड़ गई मेरे। मैंने बोला, दोस्त देखो, आपने मेरे घर आए, आपने आपका मैंने मान रखा, मैंने वापस तो नहीं किया ना खाली हाथ। देखो चीज बहुत बढ़िया है, आप करो, अगर कोई मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। आज भी मुझे याद है कि उनको बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन हर तीसरे दिन वो मेरे घर आ जाते थे, यही बोलते थे कि दोस्त बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, जीवन बदल जाएगा। और लगातार 9 महीना तक मैं उनके साथ चोर सिपाही का खेल खेला था। मैं भागता था वो पकड़ते थे, मैं भागता था वो पकड़ते थे, मैं भागता था वो पकड़ते थे, लगातार 9 महीना। लेकिन एक दिन की बात है, आमने सामने टक्कर हो गई एक ही इलाके का रहने वाला। और जब उन्होंने मुझे देखा तो देखा, बोला, दोस्त आप बहुत परेशान दिख रहे हो। मैं कहा, परेशान तो छोड़ो, हमारी दोस्ती वोस्ती सब खत्म थी। उन्होंने बोला कि एक दिन का समय मेरे को और दे दो, इसके बाद कभी भी आपको इस बिजनेस के बारे में बात नहीं करूंगा और पुराने दोस्त बनकर मैं आपके साथ रहूंगा। तो मुझे लगा कि अगर 9 महीना का चोर सिपाही का खेल अगर एक दिन में खत्म होता है तो मैंने बोला, बता कहां लेके चलता है, लेकिन खबरदार जो इस कंपनी के बारे में फिर कभी बात किया तो। बोला, डन, बिल्कुल नहीं बात करेंगे। और दोस्तों, मैं उनके साथ वादे के अनुकूल आगरा का ये सबसे बड़ा ऑडिटोरियम शूर सदन हॉल, जहां पे मैं उनके साथ चला गया। हजारों लोग पहले से बैठे हुए थे, मैं भी वहां पे जाके बैठ गया कि मुझे दिन भर इसके साथ बिताना है और इससे छुटकारा पाना है। मुझे उस टाइम नहीं मालूम था कि ये डायमंड क्या चीज होता है, लेकिन एक अजनबी व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने डायमंड बनते हुए देखा और जितना मान सम्मान उस व्यक्ति को मिला, पहली बार लगा कि इतना बड़ा बिजनेस है। और देख के घर लौट के वापिस आ गया और मन ही मन सोच रहा था कि बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, करना चाहिए, लेकिन अगले ही पल लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे। तू 40-50 हजार कमाता है, तेरे को यही मिला, इससे अच्छा तू ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। इसी डर के मारे मैं किसी से बोलता नहीं था। अगले दिन मेरा मित्र फिर मेरे घर आया। पहली बार 9 महीने के बाद मुझे बुरा नहीं लगा।
मैंने इनको चाय पानी भी कराया। मेरा मित्र बोला दोस्त आज फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे को हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है, अगर तू चल सके तो चल, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मुझे लगा कि पहले दिन तो ये बहुत ही बढ़िया चीज दिखाया, पता नहीं आज क्या दिखाने वाला है। सो मैं भी चला गया। मेरी खुशकिस्मती थी कि उस दिन एक डायमंड लीडर की ट्रेनिंग हो रही थी, और जिस अंदाज से उन्होंने इस ट्रेनिंग को लिया और बताया, तो मुझे लगा कि अगर मैं इस अंदाज से लोगों को बताऊं तो शायद कोई भी मना नहीं करेगा। और शाम के 8 बजे मैं घर आने के बजाय मैं इतना जोश में था कि अपने एक मित्र के पास चला गया और जाके उसको बोला कि दोस्त मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि देख तू 2 लाख कमाएगा, 8 लाख कमाएगा, खानदान में इतिहास लिख देगा। और उसको उसी के घर में उसके चेयर पे बिठा दिया और डायरी निकाला। मैं जितना भी जानता था 15 मिनट में सब बता दिया। मेरा मित्र जब प्रोग्राम को देखा, सुना, उसके बाद एक बार गौर से मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और बोला एक बात बता, तू कब से ये काम कर रहा है? मैंने वो सोचा कि पहले दिन तो मैं इसको बताने आया हूं और अब पूछ रहा है कब से काम कर रहा हूं, क्या बताऊं। फिर भी हिम्मत करके मैंने सोचा कि 9 महीना तो मेरा चोर सिपाही में हो गया है। मैंने बोला दोस्त मेरे को इस बिजनेस को करते हुए 10 महीना हो गया है। बोला तेरे को 10 महीना हो गया ये बिजनेस करते हुए और आज मुझे पहली बार बताया। और दोस्त वो दिन था 7 अप्रैल 2009, मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन था, क्योंकि मेरा मित्र मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। मैं सोचने लगा कि मैं तो सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन इसने तो मेरे को उल्टा पूछा कि पहले क्यों नहीं बताया। मेरा हौसला बढ़ गया और वो दिन है और आज का दिन है। कभी मुड़ के नहीं देखा और आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। जिस दिन मेरी इनकम जो मैं महीने में कमाता था वो मैं सप्ताह में कमाने लगा उससे ज्यादा, तो मैं बड़ा कस में था कि मैं ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं। और जो 35 साल का जो मेरा बिजनेस कारोबार था उसको मैंने अलविदा कह दिया और फुल टाइम सिक्योर लाइफ बिजनेस करने लगा। थैंक यू। जब मैं फुल टाइम इस बिजनेस को करने लगा और अपने 35 साल के बिजनेस कारोबार को छोड़ दिया, तो जानते हैं क्या हुआ? हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार मुझे घर आकर समझाने आए कि देख मेरे भाई, इन कंपनियों के चक्कर में मत फंस, इसमें कोई भी करोड़पति नहीं बना है, तू तो अच्छा भला 40-50 हजार कमाता है, इन बच्चों की तरफ देख, ऐसा कुछ भी नहीं होता इन कंपनियों में। लेकिन आज मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता कि मेरा दिमाग खिसका नहीं था और मैंने किसी की बात नहीं माना और करता चला गया। लेकिन ऐसा करने के बाद जानते हैं उसी मोहल्ले के लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। जिधर भी निकलूं लोग मुझे घूर घूर कर देखता था, जैसे कोई सिस्टम नहीं ज्वाइन किया, मैं बहुत बड़ा गुनाह किया, ऐसे लोग देखते थे। और अपने ही मोहल्ले में मैं चलता कैसे था मैं बताऊं, चल के बता दूं? जैसे वो घोड़े को पट्टा लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे मैं जाता था। लोग बोलते थे देख 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 ये वही जा रहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा लोग मुझे बोलते थे, ऐसा लोग मुझे बोलते थे। मजाकों की तो हद हो जाती थी जब मेरे अपने अपने खास मित्र जब मैं गुजरता था ना तो मेरे से बोलते थे, ओए देख 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 डायमंड आ रहा, डायमंड, रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे। मेरे लिए लोग रास्ता छोड़ देते थे और जब मैं उनके पास पहुंचता था तो बोले ओए डायमंड आ रहा, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा। मेरे लिए लोग ताली बजाते थे। जो कुछ भी आज बड़े बड़े लोगों को बोला है वही बोलते थे, देख पैदल चल रहा है, कल कार में चलेगा, लाखों कमाएगा, देख डायमंड बनेगा, आज तो इसको फ्री में देख रहा है, कल टिकट से देखेगा। आज बताओ आप लोग, आज जब मैं कहीं भी आता हूं और जाता हूं लोग मेरे लिए रास्ता छोड़ते हैं, यस और नो? लोग मेरे लिए तालियां बजाते हैं, यस और नो? लोग मेरे को टिकट से देखते हैं, यस और नो? बोला था डायमंड बनेगा, बना या नहीं, यस और नो? बोला खानदान का नाम लिखेगा, लिखा या नहीं, यस और नो? उन्होंने जो भी बोला एक एक बात सच हो गया। अगर आपको भी कोई बोल रहा है
तो विश्वास करो वो सारी बातें सत्य हो जाएगी, सारी बातें आपको भी सत्य हो जाएगी, सारी बातें आपको भी सत्य हो जाएगी।